देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ करना नहीं आ रहा है, कैसे ऑप्शन सब्जेक्ट को चूज़ करें, कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट बढ़िया है। तो इस वीडियो हम डिटेल में हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं, आज से करीब 3 महीने पहले हमने 3 वीडियो बनाई थी ऑप्शन सब्जेक्ट को लेकर। ऑप्शन सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है, कितने सारे ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं, आपके लिए कौन सा बढ़िया है और बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट कौन से हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की इतनी डिमांड आ रही थी, तो आप इस वीडियो को देखो, आपको पता पड़ेगा किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना है और किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। तो ये जो वीडियो एक तरीके से रीअपलोडेड है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। तो सबसे पहले पॉइंट का बात करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन सब्जेक्ट इन यूपीएससी प्रिपरेशन। ऑप्शन का इंपॉर्टेंस जानने से पहले यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो 3 स्टेज होते हैं, आपका प्रीलिम्स, एक आपका मेंस, एक आपका पीटी यानी पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का, एक सीसेट का। सीसेट का जो होता है वो तो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन जो आपका जीएस का होता है ये आपका मेरिट का होता है। इसी के बेसिस पर आप मेंस में जाते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इन दोनों के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो प्रीलिम्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है फाइनल मेरिट में। बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में आपके जीएस के 4 सब्जेक्ट होते हैं, सारे 250 मार्क्स के होते हैं। तो 250 × 4 1000 मार्क्स इसके हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं और ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका 500 का ये हो गया, ठीक है। ऐसे का आपका एक पेपर होता है, ये 250 मार्क्स का होता है, ये 250 ये हो गया। एंड नेक्स्ट ये आपके 300 मार्क्स के होते हैं, ये भी क्वालिफाइंग होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। ये बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कैसे बनती है। तो फाइनल मेरिट जो इंटरव्यू के लिए जाती है वो इसमें से जाती है, यानी 1750 इतना बैठता है, जिसमें से आपके इंटरव्यू की कॉल आती है। अगर खाली ऑप्शन का वेटेज देखें तो ऑप्शन आपका 500 मार्क्स का होता है और 1750 में से देखेंगे तो करीब 28.5% आता है, मोटा मोटा 30% कह सकते हो। तो ये तो आपका ऑप्शनल का और यूपीएससी के जितने पेपर हैं उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, इंपॉर्टेंस में अगर आपको 1 वर्ड में बात खत्म करें, जितना अच्छा ऑप्शन आप चूज करेंगे, जितना हाई स्कोरिंग होगा, जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे, उतने ही आपके इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको हमने बहुत क्लियर वर्ड्स में इसलिए बताया था कि आप बड़े आसानी से समझ जाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, जीएस में जितने भी टॉपर्स के मार्क्स होते हैं लगभग सेम होते हैं, ठीक है, 400 के आसपास होते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन जो बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो आपका ऑप्शनल ही होता है। तो अगर आपने एक अच्छा ऑप्शनल चूज़ किया है, उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू कॉल आने के, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ के चलना। और एक आपका एथिक्स का और एक ऐसे का और एक आपका ऑप्शनल, ये 3 फैक्टर ही ऐसे होते हैं जो आपके मेंस को क्रैक करके मेंस क्रैक होगा और इंटरव्यू के लिए कॉल जितनी जल्दी आएगी। इस चीज़ को आप समझ लेना। टोटल 48 ऑप्शन है आपके, जिनको हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी आपकी सोशल साइंस, जिसको ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सोशल साइंस बोल सकते हो या ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट बोल सकते हो, जिसमें आपके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, PSIR जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। ये आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो, जिनको ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट भी बोलते हैं। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है आपकी साइंस की। इसमें आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो। यानी कुल मिला के जितनी भी कैटेगरी हैं, आपको सिर्फ एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे एक है बॉटनी, एक जूलॉजी, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी का ही पार्ट है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड जियोलॉजी। आप समझ के चलना, ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों अलग चीज़ होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज आप जानते हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, एक इंग्लिश को और ऐड कर लो इसमें 23। ये आपके 3 कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वालों को समझ सकते हो आप। 5th कैटेगरी मेडिकल वालों की। 6th कैटेगरी आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। तो इंजीनियरिंग में आपके 3 होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी एक को चूज़ कर सकते हो, ज़्यादा चॉइस नहीं होती है यहाँ पे। मेडिकल में सिर्फ एक चॉइस है, मेडिकल साइंस। कॉमर्स में एक ही है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। मैनेजमेंट में एक ही है। तो कुल मिला के 6 ही हो गए। तो टोटल आपके 9, 10, 19 और 23 42। तो 1 से लेके 3 कैटेगरी तक 42 हो गए और 4 से लेकर 6 कैटेगरी तक 6 हो गए। इस तरीके से आपके 48 ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं यूपीएससी ऑप्शन सब्जेक्ट के सक्सेस रेट के बारे में। ये जो डेटा है 2019 का डेटा है, ये लेटेस्ट है, इसके बाद यूपीएससी ने रिलीज नहीं किया है, यूपीएससी ने खुद इसको रिलीज किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो अपीयर हुए थे उस सब्जेक्ट को लेके, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुए हैं, आप यहाँ पे इन सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेकआउट कर सकते हो। और उनमें से कितनों ने मेंस को क्रैक किया, यानी
उनका सिलेक्शन हो गया, वो सब यहाँ है। उनका क्या सक्सेस रेट है वो सब का सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से वीडियो को पॉज करके आराम से संतुष्टि के साथ में देखो। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात है ना, उसको समझ के चलो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जिस ऑप्शन को लेते हैं और उसमें से उसका जितना अच्छा रेशियो होगा वही ऑप्शन आपके लिए अच्छा होगा। पहली बात तो ये, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप जाना चाहते हो तो आप इस गलती को मत करना कि इस ऑप्शन सब्जेक्ट का सक्सेस रेट इतना अच्छा है लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो। जैसे आपको एग्जांपल बताएं, ये देखो, ये है सिंधी लैंग्वेज का, यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडिडेट थे, ठीक है, उनमें से एक का सिलेक्शन हो गया, तो इसका जो सक्सेस रेट है कितना होगा, 50%। और ज्योग्राफी का हुआ है ना, यहाँ पे देखो ज्योग्राफी का ये 5.5%। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा हैं, एक ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा होते हैं, एक PSIR के सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इनका जो सक्सेस रेट है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी देखें तो PSIR का काफ़ी अच्छा है। ये जो डेटा है कंबाइंड है हिंदी इंग्लिश का, इस मिस्टेक को मत करना कि मैं इसको चूज़ कर ले रहा हूँ लेकिन उसमें हिंदी मीडियम का अच्छा ही ना हो। हिंदी मीडियम में कुछ ही सेलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। एक डेटा आपका UPSC मेंस का ये है, इसको भी आप देख सकते हो। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कैटेगरी दिखाई थी, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, साइंस की और लिटरेचर जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज, और ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट थे, तो उनका रेशियो है जो ग्रीन वाला है। आपको दिखाएं, एक मिनट। जो ग्रीन वाला है वो तो आपका इंजीनियरिंग का है। मेडिकल साइंस का ये है। सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो होते हैं ह्यूमैनिटी के, ह्यूमैनिटी A जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी। ये ह्यूमैनिटी का सेकंड है, ये आपका लिटरेचर का है, ये साइंस का है, ये आपका मेडिकल का है, येलो वाला मेडिकल का है। तो आप इस डेटा को भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा और डिटेल में दिखाते हैं। जो इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 4.7% है, मेडिकल वाले 3.1% है अकॉर्डिंग टू 2019 का। तो यहाँ पे देखोगे 19 है, यहाँ पे 18 है, 17 है। ये उसी को थोड़ा सा हमने जूम इन किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एंड यहाँ पे देखोगे तो 28.9 ये आपका लिटरेचर का है। 2018 वाले डेटा को भी देख सकते हो जिसमें 812 वैकेंसीज थी, यहाँ पे 922 वैकेंसीज थी एंड यहाँ पे 1056 वैकेंसीज थी। ये 2017 का है, ठीक है, ये 2018 का है, ये 2019 का है। आप इसको आराम से देख लेना। और थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी वाला ये है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी का रहता है। करीब 50% के आसपास यही लेते हैं। कौन कौन सा? एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। करीब 50% तो इसी से हो जाता है। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमसे पूछना चाहेंगे कि किस कोचिंग को ज्वाइन करें हम ऑप्शन के लिए, क्योंकि इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपने देख लिया। तो हम एक ऐसी कोचिंग आपको रिकमेंड करेंगे जिसका प्राइस काफी कम है और क्वालिटी काफी अच्छी है। आप PW की सारी क्लासेस सिर्फ 9,000 में परचेस कर सकते हो, सारे ऑप्शंस की। आपको जो भी लेना हो ले सकते हो। और इनके GS की क्लासेस 9,000 और 11,000 में आप परचेस कर सकते हो। साथ में अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो जिसमें आपकी A to Z सारी चीजें कवर हो जाएं, तो आप इनका सेलेक्ट हिस्ट्री परचेस कर सकते हो जिसमें आपको सारी स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको 500 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इस बार का PWS का रिजल्ट काफी अच्छा गया है। आप इस चीज को स्क्रीन पे देख सकते हो। आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप अगर सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स को परचेस करना चाहते हो, ऑनलाइन इसके नोट्स को परचेस करना चाहते हो, तो Amazon से उसको आप परचेस कर सकते हो। वो आपके लिए काफी ज्यादा शानदार होगा, जिसमें हर एक चीज को काफी डिटेल्ड तरीके से बता रखा है। परचेस करने का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम आपको पर्सनली रिकमेंड करेंगे इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात करते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो, हम 5 फैक्टर्स को हमेशा बताते हैं कि ये 5 फैक्टर आपके दिमाग में होने चाहिए जिस टाइम आप ऑप्शन को चूज कर रहे हो। पहला, आपको उस ऑप्शन में इंटरेस्ट है या नहीं। आप इस वजह से तो नहीं ले रहे कि दूसरा कोई ले रहा है। इंटरेस्ट आपका इतना गहन होना चाहिए कि बाई चांस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, थर्ड में नहीं होता, तो 3-4 साल उस ऑप्शन को आप पढ़ सको, समझ सको, उसको डाइजेस्ट कर सको, उसको आप में इंटरेस्ट आए, मजा आए उसको पढ़ने में। दूसरा, वो स्कोरिंग है या नहीं। ऐसा ऑप्शन तो चूज कर ले इसको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कैरी ऑन कर सकता हूं, लेकिन वो स्कोरिंग नहीं है। ये कैसे पता पड़ेगा? आप पिछले 4-5-6 साल के रिजल्ट को देखो कि कौन कौन से टॉपर्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं, या जो आपके साथ के कोई भी सीनियर वगैरह हो उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसमें कितना पोटेंशियल है। ये चीज आपको देखनी है। जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसमें से 2 में से कोई एक चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। या तो उस ऑप्शन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, करीब 300 के आसपास या 280 के आसपास इतने मार्क्स आपके आ रहे हो, या वो ऑप्शन ऐसा हो जो आपके प्रीलिम्स के GS में या मेंस के GS में या आपके ऐसे में या आपके एथिक्स में, इनमें से किसी एक में भी आपकी हेल्प कर रहा हो।
या तो ऐसा ऑप्शन चूज करना जो प्रीलिम्स मेंस में आपकी हेल्प ना करे, लेकिन उस ऑप्शन में इतने मार्क्स आ जाएंगे इसकी भरपाई कर दे, या उस ऑप्शन में थोड़े से कम मार्क्स आते हैं लेकिन प्रीलिम्स में आपकी हेल्प कर गया है, मेंस के अदर सब्जेक्ट्स में हेल्प कर गया है, तो इस चीज़ को सोच समझ के ही डिसीजन करना। तीसरी वो चीज़ देखनी है कि उसका एक अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि आपके 48 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शन में, ठीक है। हम आपको ऐसे कई सारे ऑप्शन की लिस्ट और नंबर बता सकते हैं कि जो ऑप्शन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, हाई स्कोरिंग भी है, लेकिन उसका एक अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, उसकी टेस्ट सीरीज, उसका नोट्स, उसका स्टडी, उसकी स्टैंडर्ड बुक्स या उसके आंसर राइटिंग, उसके टीचर्स, कोचिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो एक गलत डिसीजन हो सकता है। जैसे अगर आपको एक सब्जेक्ट का बताएं, इंग्लिश बहुत वास्ट है और काफ़ी अच्छा है, हाई स्कोरिंग है, लेकिन उसकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह नहीं है, अच्छे से नहीं होती। फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, इन सब के लिए स्टूडेंट को खुद की स्टडी बनानी होती है। अगर आप खुद से पहले से कंफ्यूज हो तो इन सारे ऑप्शन को चूज करने से पहले एक बार जरूर सोचना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हो उसके एक बार सिलेबस और एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना देख लो। जैसे हम आपको अपना एग्जांपल देते हैं, हमने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है हमें सिविल इंजीनियरिंग में, हमें अच्छे से आता है और सारी चीज़ें अच्छे से पता है कि किस तरीके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने उसके यूपीएससी का सिलेबस देखा सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि ऑप्शन के तौर पे था उसमें, और उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे तो हम समझ गए कि हमारी कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, हमें इसको चूज करना चाहिए या नहीं, कितनी इसकी डेप्थ है, कितनी क्या डायमेंशन है। और मैं साथ में क्या होता है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हो तो उसके आंसर्स भी देखना जरूर, ठीक है। उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर टेक्निकल होगा तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। अगर आपका आर्ट्स से रिलेटेड होगा तो बहुत सारी चीज़ें रटने वाली है या करंट अफेयर वाली है। ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है स्टडी में और आप कौन सा ऑप्शन चूज करने जा रहे हो, क्योंकि कई सारे बैकग्राउंड होते हैं। पहला एक आपका आर्ट्स का होता है जिसमें BA MA वगैरह करते हैं, दूसरा साइंस का होता है जिसमें आपका इंजीनियरिंग वगैरह होता है या आपका MBBS वगैरह होता है, तीसरा आपका कॉमर्स वगैरह का हो जाता है। तो इस तरीके से आपके जो सेक्शन होते हैं डिवाइडेड होते हैं। इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, आप किस बैकग्राउंड से हो, कौन सा चूज कर रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना। एक जो टिप है वो ये है कि ऑप्शन चूज करने से पहले आपके अगर कोई सीनियर हो या कोई आपका फ्रेंड हो जो ऑप्शन चूज कर रहा हो तो उससे एक बार राय ले लेना, इन्फ्लुएंस्ड मत होना, राय ले लेना। या यूट्यूब पर देख लेना कौन कौन से ऑप्शन अच्छे हैं और कौन कौन से टॉपर्स ने लिए हैं। राय की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कर रहे उसने लिया तो मैं भी यही लूंगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है। अब आपको बताते हैं प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल मेथड के किस तरीके से आप अपने ऑप्शन को चूज करोगे टॉपर्स के ट्रेंड को देख के। तो यहां पर काफी सारे स्टूडेंट काफी बड़ी गलती करते हैं। जब भी आप कोई ऑप्शन चूज कर रहे हो अपने लिए तो आप टॉपर्स को देख कर रिकमेंड करते हो या किसी टीचर्स को देख कर रिकमेंड करते हो। इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आके ही आप डिसीजन लेते हो। तो मैं आपको एक चीज बताएं, यूपीएससी में जितने भी टॉपर्स का सिलेक्शन होता है आप उसमें ये देखो कि उस टॉपर का खुद का मीडियम क्या रहा था, हिंदी मीडियम रहा था या इंग्लिश मीडियम रहा था। जो भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें ये ध्यान दे के चलो जो भी टॉपर है, अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो आपको सारे के सारे टॉपर्स हिंदी मीडियम के ही एनालिसिस करने होंगे। जैसे पिछले बार जो 2021 के जितने भी टॉपर्स हैं 950 एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, 950 कैंडिडेट थे लगभग, उनमें से करीब 35 के आसपास हिंदी मीडियम के थे। तो आपको सारे के सारे टॉपर्स को ये देखना है उसका खुद का मीडियम क्या रहा है, उसने कौन सा ऑप्शन लिया है, किस कॉलेज से पढ़ा है, क्या बैकग्राउंड है। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतना बढ़िया है। यही चीज़ सेम इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स पे एप्लीकेबल होती है कि जो भी टॉपर है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से पढ़ा है, क्या कौन सी सारी चीज़ करी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप एक सही डिसीजन बना सकते हो। ऐसा नहीं कोई एक टॉपर था IITian, ठीक है, उसने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया या अपना सिविल इंजीनियरिंग ले लिया तो आप भी उसको लेने चले गए, उसमें हाई मार्क्स आ गए, सोशियोलॉजी ले लिया। तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जाओ, अपने कंफर्ट के हिसाब से जाओ, कॉन्फिडेंस के हिसाब से जाओ। और हम हमेशा ये बताते हैं कि जिसके नोट्स आपको अच्छे अवेलेबल हो, जो स्कोरिंग हो और पढ़ने में मजा आ रहा हो, उसी ऑप्शन को हमेशा लो। अब बात करते हैं कौन कौन सी गलतियां आपको ऑप्शन चूज करते टाइम नहीं करनी है, विच मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग चूजिंग द ऑप्शन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सबसे पहली जो गलती करते हैं एस्पिरेंट वो ये होती है कि किसी भी टॉपर या किसी भी टीचर के 100% इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जो टीचर ने कह दिया उसी ऑप्शन को ले लेंगे। टीचर तो रिकमेंड कर देगा, हो सकता है वो उसी सब्जेक्ट का टीचर हो जो आपको रिकमेंड कर दे और उसके स्टूडेंट बेस बढ़ जाए,
पहला फैक्टर ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर, क्योंकि उसकी कमांड उसी पर है तो उसको वही अच्छा लग रहा है, आपको किसी दूसरे की सलाह ना दे पा रहा हो। टॉपर्स का केस में ये हो सकता है कि जो टॉपर अपना, जिसको खुद को अच्छा लगा हो, उसकी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की वीकनेस है, उसको पता है मैं इसमें हाई स्कोर कर सकता हूँ या इसमें मेरा लो स्कोर हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से जानना, किसी भी टीचर या किसी भी टॉपर के हिसाब से अपना डिसीजन 100% मत करना कि ये टीचर ने कह दिया अब यही लूंगा, ये टॉपर ने कह दिया अब यही लूंगा। अपनी सोच समझ बुद्धि लगाना और जो फैक्टर्स आपको बता रहे हैं उनको जरूर फॉलो अप करना। एक मिस्टेक ये मत करना कि ये मेरा फ्रेंड इस सब्जेक्ट को ले रहा है, या आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है या आपका कोई सीनियर हो सकता है तो मैं भी इसी को लूं। उनसे आप सीख जरूर ले सकते हो, अगर वो समझदार हैं तो उनसे राय भी ले सकते हो। और एक गलतियां क्या होती है कि आपने अगर बहुत सोच समझ के कोई ऑप्शन चूज कर लिया है, आपको फिर डगमगाहट हो रही है कि मैं नहीं इस पे हो जाऊं, इस पे हो जाऊं, इस पे हो जाऊं, इस पे हो जाऊं। ऐसा मत करना। अगर दोनों ऑप्शन में 19-20 का अंतर हो या थोड़ा सा ज्यादा का डिफरेंस हो तो भी ऑप्शन चूज मत करना। जब बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो तो ही ऑप्शन चेंज करने की कोशिश करना। अदरवाइज जो भी डिसीजन आपने बना लिया है पहले तो उसको सोच समझ के बनाओ, उसके बाद में जब आपने बना लिया है तो उसी पे स्टिक रहो, उसी की प्रिपरेशन करो, क्योंकि कोई भी ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, कोई भी ऑप्शन बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, और आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे, समझदार एस्पिरेंट होंगे तो उनको पहले से सोच समझ के चलेंगे, जैसा कि इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। जब भी ऑप्शन चूज कर रहे हो ना तो इस तरीके से ऑप्शन चूज करना कि जो भी आपका टॉपर हिंदी से निकला हो तो ही उसने रिकमेंड किया हो, जो भी टीचर हो वो उसी में पढ़ा रहा हो। ऐसा नहीं कि फ्लो में बहे जा रहे हो, ट्रेन में बहे जा रहे हो कि अगर इस टॉपर ने ये ले लिया तो मैं भी वही लूंगा। वो टॉपर किस मीडियम का है और आप किस मीडियम को, इसको सोच समझ के चलना, क्योंकि हिंदी मीडियम में उतने ज्यादा हाई स्कोरिंग ऑप्शन नहीं है, लिमिटेशन है। इन्फ्लुएंस्ड होने से पहले ये देख लेना उसका मीडियम कौन सा है। देखो जो हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ना, एक ये आपको एक एनालिसिस करने का एक बेस प्रदान कर देगा, लेकिन इसके बाद में भी आपको डिटेल में खुद से रिसर्च करनी है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद का डिसीजन मत बनाओ, जैसे कि हमने वीडियो को पहले बताया था। आप अपना डिसीजन खुद से लो और उसमें अगर आप गलत भी साबित होते हो तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना। अगर आपको ये जानना है कि टॉप 10 ऑप्शन सब्जेक्ट कौन से हैं तो उसकी लिस्ट हमने यहाँ पे बना रखी है, आप इसको आराम से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में तो इसका सक्सेस रेट 10.5% होता है, लॉ का 10.2% होता है, एंड आपका एनिमल हस्बेंड्री का 18.8 है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी कम होते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी 10.9। तो यहाँ पे जितने भी हैं ना ये जितने भी ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो इसलिए इनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। बात करते हैं कौन कौन से अच्छे ऑप्शन हैं जो आप यूपीएससी के लिए चूज कर सकते हो। पहले बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, फिर बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास एक हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, एक ज्योग्राफी का होता है, एक आपका PSIR का होता है, एक आपका सोशोलॉजी का होता है, एक आपका पबेड का भी होता है। ये ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके लिए काफी अच्छे हैं। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में जो ऑप्शनल हैं उनको चूज करने का क्या क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला, अगर आप हिस्ट्री को चूज करते हो तो हिस्ट्री को चूज करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो आपके अदर सब्जेक्ट्स, जैसे हिस्ट्री के साथ में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा लिंकेज होते हैं, तो उनकी कवरेज तो देगा लेकिन वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा ऑप्शनल है। प्लस पॉइंट यही है कि आपके जीएस में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स के जीएस में, मेंस के जीएस में, और थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी देगा सारे सब्जेक्ट्स की। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यही है, थोड़ा सा बड़ा है, रटना पड़ेगा। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी को ज़्यादातर वही स्टूडेंट लेते हैं जो थोड़े से बीटेक वाले बैकग्राउंड के होते हैं या साइंस वाले बैकग्राउंड के होते हैं, जिनकी एनालिटिकल पावर थोड़ी ठीक होती है और जिनको मैप वगैरह लेने में, मैप वगैरह पढ़ने में, एटलस वगैरह पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है। लेकिन आपको इसमें बताएं, इसमें भी आपको रटना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस। इसमें आपको मैप्स वगैरह रटने होंगे और जितनी भी नदियाँ वगैरह होते हैं, हिमालय वगैरह, जितनी भी खनिज वगैरह, इन सब के लोकेशन वगैरह आपको ध्यान में रखने होंगे। इसमें भी काफ़ी बड़ा पॉइंट रटने वाला आता है, लेकिन ये भी हाई स्कोरिंग है जैसा हिस्ट्री की था। नेक्स्ट बात करते हैं PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि ये हाई स्कोरिंग है। दूसरा, करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, क्योंकि करंट अफेयर को ही लिंकिंग करनी होती है। तीसरा, आपका पॉलिटी यानी PSIR को अगर आप एज ए ऑप्शन लेते हो तो आपका GS2 का सारा मतलब पेपर लगभग इससे कवर हो जाएगा। बस स्टैंडर्ड का थोड़ा सा अंतर आएगा जो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने में डर लगता है, आप केवल काम चलाओ करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आप इसको चूज मत करो। अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज नहीं करना जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो, तो आप चूज मत करो। लेकिन हाँ, PSIR काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग है और आपके प्रीलिम्स के जीएस में, मेंस के जीएस में, इनमें तो हेल्प आपका करता ही करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में।
तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको साइंस बैकग्राउंड वाले लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बायोलॉजी का सेगमेंट आता है। तो जो बायोलॉजी का सेगमेंट रहेगा और आप एक साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उसको कनेक्ट कर जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि इसको भी ज़्यादातर बीटेक वाले वगैरह लेते हैं। थोड़ा सा इसका सिलेबस छोटा होता है, लेकिन इसमें भी याद करना होता है, रटना होता है, और थोड़े से जो टर्म्स होती हैं टफ होती हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग ये भी है, आप इसको समझ के चलना। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी को हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में ना तो हिंदी में ही अच्छा ना इंग्लिश में ही अच्छा। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विलिंग आ रही है या स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन रहा है तो ही आप चूज़ करना, और रिस्क तो लेना ही होता है, लेकिन हमारी तरफ से इकोनॉमी की ज़्यादा बड़ी सलाह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा ऑप्शन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो तो छोटा है, लेकिन उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगेगा पब एड जिसको बोलते हैं कि सिलेबस छोटा सा जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए, और काफ़ी अच्छी एक आंसर राइटिंग प्रदान करनी पड़ती है, क्योंकि और हाई स्कोरिंग वो भी है, जीएस में आपका वो भी हेल्प करता है। बात करते हैं सोशोलॉजी ऑप्शन कैसा है। सोशोलॉजी का भी सेम सीन है। इसमें आपको जो ह्यूमन होता है यानी सोसाइटी होती है उससे रिलेटेड ही आपको सारी की सारी स्टडी करनी होती है, एंड ये भी स्कोरिंग है इंग्लिश मीडियम में, और जीएस में भी आपका हेल्प करता ही करता है। थोड़ा सा ऐसे में कर देता है, ऐसे में भी कर देता है, एथिक्स में कर देता है, क्योंकि इसमें एक सोशल व्यू मिल जाता है, ह्यूमन व्यू मिल जाता है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये है ओवरव्यू जो इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन लेते हैं उनमें से। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उनको आप खुद से चूज करना, खुद से डिसाइड करना। हिंदी मीडियम में मुश्किल से 2-3 ऑप्शन लिए जिनको आप चूज कर सकते हो। पहली जो चीज़ है, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन आपके लिए रहता है हिंदी मीडियम में, वो रहता है आपका हिंदी साहित्य। दूसरा जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है आपका हिस्ट्री, ले सकते हो आप। ठीक है, तीसरा अगर आपको कोई चूज करना है तो अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा हो तो आप ज्योग्राफी में या पीएसआईआर में से कोई एक ले सकते हो। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो तो आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी इनको चूज करना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऐसा है कि इसमें मार्क्स आपके आ सकते हैं चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। ज्योग्राफी और पीएसआईआर आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है, अदर पेपर्स में हेल्प कर सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फैक्ट की बात करें 2021 का जो रिजल्ट रहा है, जो 2022 में आया था, उसमें आपके करीब 30 स्टूडेंट ऐसे थे, 30 कैंडिडेट ऐसे थे जो हिंदी मीडियम के थे, करीब 950 एस्पिरेंट में से। उन 30 में से करीब 20 से 22 एस्पिरेंट्स का हिंदी ऑप्शन था, कुछ का ऑप्शन हिस्ट्री था, 1-2 का ज्योग्राफी था, 1-2 का शायद पीएसआईआर और सोशोलॉजी था। तो हम आपको अगर रिकमेंड करें तो 2 से 3 ऑप्शन ही रिकमेंड कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। एक पॉइंट आके ये फंसता है कि मैंने काफी सारे ऑप्शन को चूज किया था, उनमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनको मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आपके पास 48 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपके पास 2-3 ऑप्शन ऐसे बचते हैं जिनमें से आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो एक काम करना, जैसे मान के चलो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन रहे, तो आप उनके सिलेबस को देखो, पहले उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो 5-5 साल के, और उनके सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो, क्योंकि हमने पहले ही बताया ऑप्शन को चूज करना काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा इफ यू आर कंफ्यूज। ठीक है, तो ये चीज समझ के चलना, आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। उसके सिलेबस देखो, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो। उसके बाद में आपको अगर क्लियर डिसीजन नहीं हो रहा है तो उन दोनों या उन तीनों ऑप्शंस के 2-2, 4-4 चैप्टर पढ़ के देखो, कुछ बुक्स वगैरह परचेस कर लो या पीडीएफ वगैरह देख लो ऑनलाइन, जो भी स्टडी मटेरियल हो या जो भी आपके सीनियर हो, फ्रेंड हो, उनसे बुक्स वगैरह लेके थोड़ा सा पढ़ो, इंटरेस्ट वगैरह कितना आ रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए, जो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा दे रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जिसमें फील आ रहा हो, जिसमें मजा आ रहा हो और स्कोरिंग भी हो, ऐसे ऑप्शन को ही चूज करना। अदरवाइज बाद में आपको रिग्रेट होगा अगर आप जल्दीबाजी में किसी भी ऑप्शन को चूज कर लेते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरा जो मीडियम है हिंदी मीडियम है, लेकिन मुझे ऑप्शन चूज करना है इंग्लिश मीडियम वाला, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? या मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है और जो मेरा ऑप्शन है क्या मैं उसको हिंदी में ले सकता हूं? यानी आप GS1, GS2, GS3 यानी जीएस के पेपर और एसए के पेपर आप हिंदी में दो और ऑप्शन इंग्लिश में चूज करना हो, कर सकते हो आप ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको ये ध्यान में देना होगा कि जो आपका GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर ये और एक आपका एसए का, ये सारे के सारे पेपर एक मीडियम के होने चाहिए। और जो आपका क्वालिफाइंग होता है हिंदी, और आपका रीजनल हिंदी होगा तो हिंदी होगा, और एक आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर, ये तो सबके लिए होगा ही होगा। तो आप मीडियम को चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये आती है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन में डिफरेंस क्यों होता है? डिफरेंस इस वजह से होता है कि हिंदी मीडियम के जितने भी ऑप्शनल हैं वो उतने हाई स्कोरिंग नहीं हैं जितने आपके इंग्लिश मीडियम के। इसके पीछे का क्या रीजन है, टीचर्स के को पीछे करने की क्या मेंटेलिटी होती है, क्या
बैकग्राउंड होता है, क्या सोचने समझने का तरीका होता है, क्या थिंकिंग होती है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसका क्या मीडियम है खुद का। जैसे मान के चलो एक किसी ऐसे टीचर को कॉपी दे दी जिसका खुद का मीडियम इंग्लिश मीडियम था और इंग्लिश को ज़्यादा समझता है, हो सकता है उसके पास हिंदी मीडियम की कॉपी चलेगी हो। तो क्या फैक्टर्स हैं इसके बारे में डिटेल में किसी को कुछ नहीं पता है। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शन के आंसर राइटिंग में और जीएस के आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने लगाया आंसर, जीएस का मतलब है जीएस जो मेंस के हैं, जीएस 1 2 3 4 जो आपका 1000 मार्क्स का आएगा, ठीक है, एंड ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का आएगा। तो आपके जो जीएस की आंसर राइटिंग का जो लेवल होता है वो आपका 12th क्लास तक का लेवल होता है और ग्रेजुएशन का लेवल होता है। कुछ क्वेश्चंस का लेवल आपका 12th तक का रहेगा, कुछ आपका ग्रेजुएशन का रहेगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। बात करते हैं ऑप्शन के आंसर राइटिंग का लेवल आपको इस तरीके से रखना होगा कि जिसमें ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं, उसी कॉम्बिनेशन में आपको आंसर देना होता है, इसलिए थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ता है आपको ऑप्शनल के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जो भी ऑप्शनल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपके जीएस में काम आ जाएगा, या जो भी जीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो ऑप्शनल में काम आ जाएगा। दोनों का सेगमेंट, दोनों का लेवल अलग है, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक्स कंसेप्ट वगैरह के लिए, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। ये जब आप प्रिपरेशन करोगे तो तब इस चीज़ को समझोगे। तो अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है ऑप्शनल वगैरह के, तो हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट का नाम है booknet.in, वहाँ से आप आराम से परचेस कर सकते हो। चीप एंड बेस्ट में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सब उसका लिंक डाल देंगे। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जितने भी आपका यूपीएससी के ऑप्शनल हैं उनके नोट्स के रिव्यूज़ को लेके। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक भी और उनके नोट्स को परचेस करने का लिंक भी, ठीक है। आप उसको जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना। और आपको पीडब्ल्यू की क्लासेस को ज्वाइन करना हो तो उसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।